गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 20 हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। पूरे अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से ढका हुआ है। द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अर्थ का वो पार्ट जो वाटर से ढका हुआ है उसी पार्ट को कहते हैं क्या? हाइड्रोस्फीयर। वाटर मेक्स अप 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रिमेनिंग ऑफ 29% इज लैंड। 71% अर्थ सरफेस में वाटर है और बचे हुए 29% में लैंड। द एरिया कवर्ड बाय वाटर इज मच लार्जर देन द एरिया कवर्ड बाय लैंड। वाटर के द्वारा कवर किए गए एरिया जो है वो लैंड के द्वारा किए गए कवर्ड एरिया से बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ओशंस। हाइड्रोस्फीयर किससे मिलकर बना हुआ है? या हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या होता है? ओशंस, सीज, गल्फ, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ वेरीज। और अर्थ में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का वो क्या है? वैरी करता है। द नदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज द लैंड हेमिस्फीयर। अर्थ का जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो किस लिए जाना जाता है? लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एज देयर इज मोर लैंड वाइल द क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पे लैंड ज़्यादा है। वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज वाटर हेमिस्फीयर। वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर किस नाम से जाना जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एज देयर इज मोर वाटर, क्योंकि वहाँ पे क्या है? वाटर ज़्यादा है। मीन्स देयर आर मैनी ओशंस एंड सीज। वहाँ पे बहुत सारे ओशंस और सीज हैं। द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज एंड गल्फ। जो वाटर स्मॉलर वाटर बॉडी, जो छोटी वाटर बॉडीज हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? सीज और गल्फ बोलते हैं। और जो लार्जर वाटर बॉडीज हैं उनको ओशंस बोलते हैं। तो हमारे वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? तो कौन कौन से ओशन नाम दिया गया है? 4 ओशन है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। पैसिफिक ओशन कहाँ पे है? इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 4200 मीटर। उसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 4200 मीटर। In the north, it is connected with Arctic Ocean by a narrow Bering Strait. नॉर्थ पे वो किससे कनेक्टेड है? किससे जुड़ा हुआ है? आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। और एक बहुत ही नैरो बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, बहुत ही नैरो पाथ से जुड़ा हुआ है। इन द साउथ इट इज स्प्रेड अप टू अंटार्कटिका। साउथ में वो अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। देयर आर मैनी डीप ट्रेंचेज इन इट। उसमें बहुत सारी क्या हैं? ट्रेंचेज हैं। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच। और वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मारियाना, जो किस ओशन में पाई जाती है? इसी पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। मारियाना कितने डीपेस्ट है? 11,022 मीटर्स गहराई में। अटलांटिक ओशन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। इट्स एवरेज डेप्थ इज 3000 मीटर्स। और इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 3000 मीटर है। इट एक्सटेंड्स इन द नॉर्थ टू बेफिन गल्फ। ये कहाँ पर बढ़ा हुआ है? ये नॉर्थ में बेफिन गल्फ, हडसन गल्फ, और ईस्ट में नॉर्थ सी एंड साउथ में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। इंडियन ओशन की बात करें अगर हम लोग, द एवरेज डेप्थ इज 3600 मीटर्स। इंडियन ओशन की एवरेज डेप्थ कितनी है? 3600 मीटर्स है। इन द नॉर्थ इट इज़ नैरो। नॉर्थ में क्या है? नैरो है। बट इट इज़ वाइडर इन द साउथ। लेकिन साउथ में वो क्या है? वाइडर है। इट इज़ सराउंडेड बाय द साउथ एशिया। ये किससे घिरा हुआ है? साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कहाँ तक फैला हुआ है? ये अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। आर्कटिक ओशन, इट इज स्प्रेड अराउंड द नॉर्थ पोल। ये कहाँ पे फैली हुई है? नॉर्थ पोल के आसपास फैली हुई है।
इट्स एवरेज डेप्थ इज 1800 मीटर, इसकी एवरेज डेप्थ है 1800 मीटर्स। इट इज़ कवर्ड बाय आइस, और ये बर्फ़ से ढकी हुई है थ्रू आउट द ईयर, और हमेशा ढकी रहती है, मतलब पूरे साल ये बर्फ़ से ढकी रहती है। ओशन फ्लोर, जस्ट एज द लैंड सरफेस इज अनइवन, सिमिलरली द ओशनिक फ्लोर इज ऑल्सो फुल ऑफ रिजेज एंड पिट्स। जिस प्रकार से लैंड की जो सरफेस है हर जगह बराबर नहीं है, इसी प्रकार से ओशनिक फ्लोर भी हर जगह बराबर नहीं है। जस्ट एज वी फाइंड माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, जिस प्रकार से हम लोग लैंड के सरफेस में माउंटेन्स को पाते हैं, प्लेट्यूज पाते हैं, प्लेन्स पाते हैं। सी बेड, ऑल्सो द सी बेड इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इसी प्रकार से जो सी बेड हैं वो भी अप्स एंड डाउन्स से भरी हुई है, मीन्स ऊपर नीचे है। अगर आप लोग ये डायग्राम देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ऊपर से नीचे झुकती हुई चली जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा गहरा फिर ऊपर जा रही है, तो वी शेप में लगभग रहती है। इट इज़ डीपर इन वन प्लेस एंड शैलोवर इन द अदर, एक प्लेस में बहुत ज़्यादा डीप होती है और दूसरे प्लेस में डीप नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर द फ्लोर ऑफ द ओशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस में जो फ्लोर है ओशंस के, ओशन फ्लोर है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 4 पार्ट? पहला है कंटिनेंटल शेल्फ, मतलब क्या हुआ, द पार्ट ऑफ द लैंड नियर द कंटिनेंट, कंटिनेंट के पास जो लैंड का पार्ट है, विच इज कवर्ड विथ वाटर, जो वाटर से कवर्ड है, इज कॉल्ड द कंटिनेंटल शेल्फ, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंटिनेंटल शेल्फ कहते हैं। दीज शेल्फ्स आर नोन फॉर इट्स अबेंडेंस ऑफ फिशेस, और ये शेल्फ में क्या होती हैं? फिशेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये अपनी फिशेस के लिए ही जाने जाते हैं। द कंटिनेंटल स्लोप वेयर द एज ऑफ द लैंड स्टीपली स्लोप डाउनवर्ड्स, जहाँ पे लैंड का जो एज है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो स्लोप की तरह बन रहा है या स्लोप में कन्वर्ट है। कहाँ पे स्लोप कन्वर्ट हो रहा है? नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं कंटिनेंटल स्लोप। लैंड का एज जहाँ पे स्लोप क्रिएट कर रहा है नीचे की तरफ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिनेंटल स्लोप बोलते हैं। इट इज़ डीपर दैन द कंटिनेंटल शेल्फ, ये कंटिनेंटल शेल्फ की तुलना में ज़्यादा गहरे होते हैं। द ओशनिक डीप प्लेन्स, द पार्ट ऑफ द ओशन बेड विच इज डीप एंड प्लेन इज कॉल्ड द ओशनिक डीप। ओशनिक डीप कौन से होते हैं? ओशन बेड के वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और प्लेन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ओशनिक डीप कहा जाता है, या ओशनिक डीप प्लेन्स कहा जाता है। दीज प्लेन्स ऑक्यूपाई द मोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन बेड, और ये प्लेन्स ओशन बेड के बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखे हैं, घेर के रखे हैं। द रिमेन्स ऑफ सी एनिमल्स एंड रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन आर फाउंड हियर, यहाँ पे सी एनिमल्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स हैं या तो वेजिटेशंस हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और लास्ट है आपका ओशनिक ट्रेंच, पिट बोलते हैं जिसे। एट द बॉटम ऑफ द सी के नीचे देयर आर मैनी डीप पिट्स, बहुत सारी क्या हैं? डीप पिट्स हैं, ट्रेंच हैं, विच आर नोन एज द ओशनिक ट्रेंच, जिसे हम लोग ओशनिक ट्रेंच बोलते हैं। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच इज द मैरियाना, और वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मैरियाना है, और कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन पे है। एडवांटेजेज ऑफ ओशंस, ओशन से क्या एडवांटेजेज हैं? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेज ऑफ ओशंस। रेन्स ऑन लैंड, लैंड में जो वर्षा होती है ये किसके कारण है? ओशन के कारण है। ऑल द रेन ऑन लैंड आर ड्यू टू द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, जितनी भी लैंड में वर्षा होती है वो सी वाटर के इवोपरेशन के कारण होती है। रेन्स आर वेरी यूजफुल फॉर वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स। रेन्स वेजिटेशन के लिए, एनिमल लाइफ के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बैलेंस ऑफ टेम्परेचर,
टेम्परेचर का बैलेंस बनाए रखने के लिए भी ओशंस की ज़रूरत होती है। ओशंस हेल्प टू मेंटेन बैलेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड। ओशन क्या काम करते हैं? टेम्परेचर को जो लैंड का टेम्परेचर उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ओशंस एंड सीज विच जॉइन द कंटिनेंट्स। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किसके कारण पॉसिबल है? ओशंस और सीज के कारण है, क्योंकि ये ओशन सीज किससे जुड़े हुए होते हैं? कंटिनेंट से जुड़े हुए होते हैं। बिसाइड्स द एबव, ओशन कंटेन्स द मिनरल्स, फिशेज एंड ऑल फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इन सभी के अलावा ओशंस में मिनरल्स होते हैं, फिशेज होती हैं और ओशन की एक नेचुरल ब्यूटी भी है। तो ये एडवांटेजेस थे ओशन के। ओके स्टूडेंट्स।